जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति और संतान की स्मृति व लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ये एकादशी का व्रत वैवाहिक जीवन में सुख, संतान प्राप्ति और संतान के कल्याण हेतु अत्यंत ही फलदायी माना गया है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। पुराणों के अनुसार एक बार राजा महीजीत नामक एक राजा थे जो महिष्मती नगरी पर शासन करते थे। वो अत्यंत ही धर्मात्मा, दानी और प्रजा का पालन करने वाले थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वो बहुत ही दुखी रहते थे। ये चिंता राजा और रानी दोनों को ही दिन रात सता रही थी। अपनी वृद्धावस्था आते देख एक दिन राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मैंने हमेशा प्रजा को अपने पुत्र के समान माना है और उनका पालन कर रहा हूँ। ना ही मैंने किसी भी प्रकार का अन्याय या पाप के द्वारा धन एकत्रित किया है, ना ही मैंने कभी देवी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं छीनी, ना ही किसी पर बलपूर्वक अत्याचार किया है। मैं अपराधियों को हमेशा पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा हूँ। मैंने कई यज्ञ, पूजा, व्रत अनुष्ठान और तीर्थ यात्राएं की हैं। फिर भी क्या कारण है कि इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मैं संतान सुख से वंचित हूँ? लेकिन प्रजा के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। तब राजा के ऐसे वचन सुनकर उसके मंत्री और पुरोहितों ने विचार किया कि राजा को किसी महान तपस्वी या ऋषि से मिलना चाहिए। ऐसा विचार कर सभी लोग महान तपस्वी की खोज में वन की ओर निकल पड़े। खोज करते हुए वे सभी एक आश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक बड़े तपस्वी, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय महात्मा लोमश ऋषि को देखा। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग यहाँ किस कारण से आए हैं? निसंदेह आप लोगों का मैं हित करूँगा। जब ऋषि लोमस ने मंत्रियों द्वारा राजा की व्यथा सुनी तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि आपके राजा पूर्व जन्म में दुष्ट और अधर्मी थे। इन्होंने कई पाप किए थे। कभी किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाया। इसी पाप के कारण इस जन्म में संतान सुख से वंचित हैं। लेकिन इसका उपाय है। यदि राजा और रानी सावन महीने की शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें तो इस व्रत के प्रभाव से राजा के पिछले सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। राजा ने ऐसा ही किया। राजा और रानी ने पूरे श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दी। कुछ समय पश्चात रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वो बालक बड़ा होकर एक वीर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ राजा बना। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी सावन माह की पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। यदि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह से आने वाले सभी त्योहारों और व्रत की पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।